तो आज की दूसरी वर्कशीट है हमारी ईवीएस की वर्कशीट, जिसका नंबर है 50B। ये भी आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है, यानी कि रिवीजन वर्कशीट। बच्चों, हमने पाठ अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़ में मच्छर और उसके जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में जाना था। हमने समझा कि मच्छर कहाँ पनपते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो हमने मच्छरों के बारे में जो कुछ भी जाना था हमारे पाठ अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़ में, उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं और हर प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले नंबर 1, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलती? आपको 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले मलेरिया, दूसरा चिकनगुनिया, तीसरा डेंगू, चौथा पीलिया। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होती? पहचानिए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 2, नंबर 2, मच्छर के जीवन चक्र में दूसरी अवस्था कौन सी होती है? जब आपने मच्छर के बारे में पढ़ा था तो आपने मच्छर की जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। अब आपको बताना है दूसरे नंबर की अवस्था कौन सी होती है। विकल्प आपके पास हैं। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 प्यूपा, नंबर 3 लार्वा, नंबर 4 वयस्क। इनमें से कौन सी स्टेज, कौन सी जीवन अवस्था दूसरे नंबर की है? पहचानिए और लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? सबसे पहले सर्दी, दूसरा गर्मी, तीसरा बरसात, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? जिस मौसम में मच्छर ज़्यादा फैलते हैं उसी में मलेरिया भी ज़्यादा फैलता होगा। तो सोचिए कौन सा मौसम है। चौथा प्रश्न, डेंगू किस कारण या किसके द्वारा फैलता है? विकल्प हैं। पहला दूषित पानी, दूसरा एडीज एल्बोपिक्टिस, तीसरा दूषित हवा, चौथा मादा एनोफ्लीज। तो बताइए, आपने अपनी कार्यपत्रिकाओं में पढ़ा है कि डेंगू कौन से वाले मच्छर की वजह से फैलता है और आपको यहाँ पर वो बताना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। नीचे दी गई कविता की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलाता हूँ। कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूँ। मुझसे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं। पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाते हैं, तभी बीमारियों से बच पाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कविता। इस कविता को पढ़कर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कविता किसके बारे में है। जी हाँ, कविता है मच्छरों के बारे में और उनसे होने वाली हानियों के बारे में, और कैसे लोग अपनी जान बचाते हैं मच्छरों से, ये भी इस कविता के माध्यम से बताया गया है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर और अपनी कॉपी में लिखने हैं। नंबर 1, मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं? तो कविता के आधार पर मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं? बारिश यानी कि बरसात के मौसम में। हालांकि किसी भी मौसम में मिल जाते हैं, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं? तो ये तो आपने पढ़ा ही है। मच्छरों से होती है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। प्रश्न 3, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस कविता में आपको बताया गया है कि मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं, पूरे कपड़े पहनकर बाहर जाएं। इसके अलावा आसपास कहीं भी पानी गंदा या साफ इकट्ठा न होने दें। कूड़ा कचरा हमेशा ढक कर रखें। प्रश्न 4, मच्छर कहाँ पनपते हैं? तो बताया गया है कि मच्छर कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में भी पनपते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि कविता के आधार पर जिनके उत्तर आपको कविता के आधार पर लिखने हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।
आपको वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर आपको ये बताना है कि इनका उत्तर हाँ है या नहीं। नंबर 1, मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है। बताइए क्या ये सच है? अगर हाँ तो लिखिए हाँ, अगर गलत है तो नहीं। नंबर 2, मच्छर केवल पानी में ही अपने अंडे देता है। 3, मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं। 4, मलेरिया रोग होने से हमारा लीवर मजबूत बनता है। तो सोचिए क्या ऐसा संभव है? 5, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों ही रोगों में हमें बुखार आता है। यानी कि तीनों ही रोगों का लक्षण क्या है? तेज़ बुखार आना। तो आपको बताना है कौन से सवाल का जवाब है हाँ और कौन से का है नहीं। प्रश्न 4, मच्छरों के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको एक काम ये करना है कि मच्छरों के शरीर के जो अंग होते हैं उनके नाम लिखने हैं। दूसरा, मच्छरों के काटने से जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, वो उपाय भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर घर की छतों पर या बालकनी में ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनमें बारिश का पानी जमा हो सकता है। वह समय रहते इन्हें खाली कर दें ताकि इनमें मच्छर ना पनपने पाएँ। यह है आपकी आज की ईवीएस की वर्कशीट। हम मिलेंगे परसों यानी कि शनिवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।